हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री सर ने ये बोला कि उन्होंने समझाया हम लोग को कि कैसे प्रेशर से दूर रहना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग ये देखें कि हम लोग डिमोटिवेट कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहा है, कोई वजह है। तो हम लोग को सबसे पहले चाहिए, किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन इज़ मस्ट। हम लोग अपनी कमी ढूंढें कि हम लोग किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे या फिर कौन सा प्रेशर है जो हमें वो मोटिवेट होने से रोक रहा है। अपनी कमियों को देखें, उसके बाद फिर हम लोग जो दिन भर जो पढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क करने से मतलब नहीं है कुछ, लेकिन स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। तो हम लोग पूरे दिन जो पढ़ रहे हैं, अगर वो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो पूरे टाइम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़े माइंड से पढ़े, ध्यान लगा के पढ़े। इसीलिए हम लोग अगर पूरे दिन पढ़े हैं, एक बार रात में रिवीजन करना मस्ट होता है। और फिर हम लोग देखें कि एनालाइज करें कि सच में हम लोग के दिमाग में कुछ गया कि नहीं। उसके बाद फिर अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करें और जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर रखें। अपने शिक्षकों से हेल्प लें या फिर हम लोग गुरुजन हम लोग की हर तरह से हेल्प करते हैं, तो हम लोग को उनसे भी एडवाइस लेनी चाहिए कि सर अब मुझे यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसमें दिक्कत है। वो हम लोग के हर उसमें हम लोग के साथ रहते हैं और हम लोग मदद करते हैं। ने हमें ये समझ में आया कि जो परीक्षा पे जो बच्चे तनाव करते हैं, तो तनाव तो जायज़ है, बट उससे हमें जो है उसके लिए हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो एक तो वो होता है, तैयारी रखेंगे तब आपको जो है उतना डर नहीं लगेगा। और जब आप डरते हैं तो वो कुछ पीयर प्रेशर की वजह से भी होता है, कुछ इस पेरेंटल प्रेशर की वजह से होता है कि इतने मार्क्स लाने, अगर नहीं अचीव हुआ तो क्या हुआ। तो उसके लिए हम तो उसके लिए उतना नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं वो मेहनत कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो मतलब ज़रूरी है उसके लिए, और कंसंट्रेशन करके अच्छे से पढ़ाई करें। तो मेन फोकस अगर आपका पढ़ाई पे रहेगा, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना आउटकम चेक कर रहे हैं, उतने टाइम में आपका क्या आउटकम आया, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप अपने काम पे, अपने जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आपका आउटकम ज़्यादा अच्छा होगा एंड सेटिस्फाइड भी होंगे लोग। जो माननीय प्रधानमंत्री जी से एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि हमारे पास दिक्कत होती है कि हम एक सब्जेक्ट में तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमसे बाकी सब्जेक्ट से छूट जाते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब यही दिया कि हम पढ़ते तो हैं, हमारा दिमाग लगता है, लेकिन हमारे पास कोई समय सारणी नहीं होती, हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं होता जिसको हम फॉलो करें, जिसके हिसाब से हम हर एक सब्जेक्ट को उतना टाइम दे पाएँ और हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकें हर सब्जेक्ट में। तो उसको और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि स्टूडेंट आजकल जो है मोबाइल के पीछे ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए बेटर तो है, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ हमारा दिमाग जो है कहीं और भी भटक जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने यही कहा कि जब हम पढ़ते तो हैं, अगर हम चाहे जितना भी अच्छा पढ़े रहें, अगर हम ये सोचें कि हम मोबाइल की तरफ जाएँ, चाहे 5 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि चलिए अब 5 मिनट तो मोबाइल चला ही लेते हैं, वो आपने जो 1-2 घंटा पढ़ाई की है उसका कोई मतलब नहीं रहता, आप उसको तुरंत भूल जाते हैं, और जिससे दिमाग में याद करने की क्षमता भी स्लो होती रहती है। हम आजकल मोबाइल में देखते हैं कि छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं, उस पर टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो उससे ये हो गया है कि हमारे दिमाग में जो है ये रहता है कि हाँ, मैं ये करने में मज़ा नहीं आ रहा, हम इसमें टाइम बहुत कम दे रहे हैं। हम वो चीज़ें ढूंढते हैं जिसमें टाइम कम लगे, हम ये नहीं देखते कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो हमें क्या शिक्षा दे रही हैं, वो चीज़ें नहीं, उसमें समय कितना लग रहा है, हम समय पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए क्या परफेक्ट चीज़ है, हमारे लिए शिक्षा में क्या हेल्पफुल है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि जैसे एक लड़के ने उनसे प्रश्न पूछा कि हम सर याद तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के जस्ट बाद हम एग्ज़ाम देते वक्त भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम के बाद जब हमसे बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में तो सब हमें याद आने लगता है। तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया सर। उसमें बोला कि जैसे हम 1-2 बीकर लेते हैं और सेम हाइट का लेते हैं, सेम साइज़ का लेते हैं, और उसमें 2 कॉइन डालते हैं, वो भी सेम है। और अगर एक बीकर वाइब्रेट कर रहा है और एक बीकर स्टिल है, मतलब हिल नहीं रहा है, तो जो बीकर वाइब्रेट कर रहा है उसमें हमें कॉइन साफ़ नहीं दिखेगा, जो बीकर रखा हुआ है उसमें कॉइन हमें एकदम साफ़ दिखेगा। तो इसी तरह हमें स्टडी करनी चाहिए कि हमें एक जगह फोकस होकर स्टडी करें, कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, और मतलब अपनी पढ़ाई को, जैसे कि और एक एग्जांपल दिए कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हेडलाइन तो पढ़ते हैं और हम समझते भी हैं, लेकिन अगर 10 मिनट बाद कोई हमसे पूछे कि आज न्यूज़पेपर की पहली हेडलाइन क्या थी, तो हम भूल जाते हैं कि क्या थी हेडलाइन। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम प्रेजेंट पे फोकस करें, जो हो रहा है अभी उस पर फोकस करें, फ्यूचर की टेंशन ना लें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।